तो एक क्वेश्चन ना हमारे माइंड में बहुत टाइम से रहता है और बहुत कंफ्यूजन रहती है उसके अराउंड कि क्या पैसे से खुशी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, क्योंकि रिसेंटली एक मैं स्टडी देख रही थी हुई है जी, जिसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा जो इंडिया है वो 126 नंबर पे आता है जी, 146 कंट्रीज में से। हालांकि जो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको हमारे इंडिया के कंपैरेटिवली गरीब देश माना जाता है, नेपाल वो 93rd नंबर पे है और जो पाकिस्तान है वो 108 नंबर पे आता है। तो ये इस क्वेश्चन को आप कैसे एड्रेस करेंगे? क्या वाक़ई में पैसा रोल प्ले करता है हैप्पीनेस में, कि वो कुछ और चीज़ें हैं जो हैप्पीनेस में रोल प्ले करती हैं? मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये थ्योरी दी किसने है कि पैसे से खुशी मिलती है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो हम तब तक बड़ा नहीं दिखा सकते जब तक किसी और को छोटा ना दिखा दें। अगर मुझे शाहरुख खान की तारीफ़ करनी है, तो मुझे अमिताभ बच्चन की बुराई करके मुझे लगता है, यार शाहरुख के सामने अमिताभ बच्चन कुछ नहीं है। अब इस पूरे स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, शाहरुख को बड़ा दिखाने के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं अमिताभ को नीचा दिखा दूँ। हमें जब-जब हैप्पीनेस की बात करनी होती है, तो हम पैसे को विलेन के तौर पे पेश करते हैं। हमें ये बताना होता है कि भैया पैसे से सच्ची खुशी नहीं मिलती, इसलिए पैसा क्यों कमा रहे हो? तो मैं कहता हूँ पानी पीने से भी खुशी नहीं मिलती, पानी पीना भी छोड़ दीजिए। खाना खाने से भी खुशी नहीं मिलती, खाना खाना छोड़ दीजिए। पैसे से खुशी थोड़ी मिलती है। पैसे से कार मिलती है, पैसे से बंगला मिलता है, पैसे से लग्ज़री मिलती है, पैसे से बच्चों की हायर एजुकेशन मिलती है। तो पैसे से जो चीज़ें मिलती हैं, हमें पैसे से वो उम्मीद करनी चाहिए ना। हम खुशी की बात ही क्यों करते हैं? मैं कहता हूँ पैसे से मिलता है सुख और खुशी आनंद से मिलती है। खुशी रिश्तों से मिलती है, खुशी परिवार से मिलती है, खुशी दोस्तों से मिलती है। तो जब आपको सुख चाहिए, लग्ज़री चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, तो उसके लिए पैसा कमाइए। और जब आपको खुशी चाहिए, तो आप रिश्तों पे ध्यान दीजिए, आप परिवार पे ध्यान दीजिए, आप दोस्तों पे ध्यान दीजिए, आप प्यार पे ध्यान दीजिए। आप इन दोनों चीज़ों को एक-दूसरे का दुश्मन बना क्यों रहे हैं? एक बार मुझे आज भी याद है, हमने जो सबसे बड़ी ट्रैपिंग की है पैसे के साथ। एक बार मेरे एक चाचा जी घर आ गए। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमने 2 अच्छी चीज़ों को बहुत चालाकी के साथ, और मैं तो वर्ड यूज़ करूँगा, बहुत धूर्तता के साथ एक-दूसरे का दुश्मन बना दिया। जो दोनों एक-दूसरे को कोऑपरेट कर सकती थीं, सपोर्ट कर सकती थीं, हमने उन्हें एक-दूसरे का दुश्मन बना दिया। आपने कभी क्वेश्चन देखे होंगे, मैं उस समय मैं कॉलेज में था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा कि अमर भाई एक सवाल का जवाब दो कि एक तरफ 1 करोड़ रुपए हैं और एक तरफ आपके माँ-बाप हैं, आप किसे चुनेंगे? मैंने कहा इस सवाल का जवाब तो 1 सेकंड में दे दूँगा, पर मेरा एक सवाल है। बोले जी क्या? मैंने कहा पहले मुझे वो माँ-बाप ढूँढ के लाओ जो 1 करोड़ रुपए से अलग ही रहते हैं। ये कौन से माँ-बाप हैं जो अपने बच्चे से कहेंगे या तो 1 करोड़ को चुन या हमें चुन? हमारे माँ-बाप तो कहेंगे भाई 1 करोड़ रुपए उठा और हमारे साथ रह। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि माँ-बाप को और 1 करोड़ को अलग-अलग करने की क्या ज़रूरत थी? आपने कभी क्वेश्चंस देखे? दीज़ आर कॉल्ड ट्रैपिंग। इनको मैं बोलता हूँ हमारे दिमाग में ट्रैपिंग डाल दी गई है। सवाल देखिएगा लोग कैसे पूछते हैं, क्या चाहिए ज़िंदगी में? प्यार या पैसा? बिल्कुल। इस सवाल के पीछे आप, आई वुड कॉल कॉन्स्पिरेसी कहूँगा मैं। आप इस सवाल के पीछे कॉन्स्पिरेसी समझिए। हमारे दिमाग में कहीं न कहीं अब बात बैठा दी गई कि जहाँ पैसा मिलेगा, वहाँ प्यार नहीं मिलेगा और जहाँ प्यार मिलेगा, वहाँ पैसा नहीं मिलेगा। हमसे पूछा जाता है क्या चाहिए? पैसा या परिवार? यानी ये सवाल ये कह रहा है कि या तो पैसा है या परिवार है। मैं ये कहता हूँ ये जो हिंदी वाला या है, जिसको हम इंग्लिश में और बोलते हैं, मेरा ये कहना है मैम कि और हटाइए और लगाइए, हिंदी वाला और लगाइए। मेरे घर एक बात 7-8 साल पुरानी बात है, मेरे एक चाचा जी आ गए। मैंने चाचा जी से पूछा, "चाचा जी क्या लोगे? क्या लाऊँ? खीर या हलवा?" चाचा जी बोले, "क्यों बेटा घर में कटोरी एक ही है क्या? दोनों दे दे, खीर भी दे दे, हलवा भी दे दे।" तो मैं आज तक नहीं समझ पाया मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ रचना या तो पैसा कमाएगी और या हैप्पीनेस कमाएगी। मेरी आज तक समझ में नहीं आया दोनों क्यों नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस और को हटाइए इंग्लिश वाले को और लगाइए मनी एंड हैप्पीनेस। जिस दिन हम ये छोटा सा फंडा समझ गए, उस दिन हम लोग पैसे को अलग नजरिए से देखने लगेंगे और हैप्पीनेस को अलग नजरिए से देखने लगेंगे।